सूरज गायब हो रहा है। नहीं, अंधेरा छा रहा है। मुझे डर लग रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं, लेकिन शायद उसके पीछे के जादू पर कभी गौर नहीं करते। दिन और रात का बदलना। इमेजिन कीजिए, आप रात में खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। आसमान तारों से भरा है, लेकिन जो सूरज दिन भर पूरी दुनिया को इतनी तेज रोशनी देता है, वो अचानक चला कहाँ जाता है? क्या वो सच में कहीं गायब हो जाता है? चलिए आज विज्ञान के नजरिए से इस दिलचस्प रहस्य को सुलझाते हैं। बचपन में हम सब ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा, है ना, कि यार ये सूरज रात में छुप कहाँ जाता है। हम आम बोलचाल में कह देते हैं कि सूरज डूब गया, लेकिन अगर मैं कहूं कि साइंस कुछ और ही कहता है। सच तो यह है कि सूरज कभी अपनी जगह से हिलता ही नहीं। जी हां, ना वो कभी डूबता है, ना वो कहीं छुपता है, और ना ही दिन भर की थकान मिटाने के लिए कहीं सोने जाता है। तो अगर सूरज हमेशा वहीं रहता है, तो फिर ये रात का अंधेरा आता कहां से है? इसका जवाब खुद हमारी पृथ्वी के स्वभाव में छुपा है। तो चलिए समझते हैं दिन और रात के इस कमाल के विज्ञान और हमारी पृथ्वी की गति के असली रहस्य को। अब जब हम जमीन पर चलते हैं तो अक्सर लगता है कि धरती बिल्कुल चपटी और अपनी जगह पर रुकी हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती एक विशाल नीली हरी गेंद की तरह है, जिसका व्यास यानी डायामीटर 12,742 12,742 किलोमीटर है। और हम इस विशाल गेंद के अंदर नहीं, बल्कि इसकी बाहरी सतह पर चिपके हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते? इसका पूरा क्रेडिट जाता है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को, जो हमें सतह से मजबूती से जकड़े रखती है। और यहीं से शुरू होता है दिन और रात का असली खेल। इसे एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है जहां सिर्फ एक बल्ब जल रहा है। ये बल्ब हमारा सूरज है, जो अपनी जगह पर एकदम फिक्स है। अब आप एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए। ये कुर्सी हमारी पृथ्वी है। जब कुर्सी घूमती है और हमारा चेहरा बल्ब की तरफ होता है, तो चेहरे पर रोशनी पड़ती है। बस यही हमारा दिन है। और जैसे ही कुर्सी आगे घूमती है और पीठ बल्ब की तरफ हो जाती है, तो चेहरा अंधेरे में चला जाता है, यानी रात। देखा, बल्ब कहीं नहीं गया, बस हमारे घूमने की वजह से हमें कभी रोशनी मिली और कभी अंधेरा। बिल्कुल यही बात पृथ्वी और सूरज के बीच होती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हटके सवाल उठता है, दिन के साथ उड़ान भरने का। क्या हम समय को चकमा दे सकते हैं? क्या हम अपनी असल जिंदगी में लगातार 24 घंटे दिन का अनुभव कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। मान लीजिए हम भारत में हैं और शाम हो रही है, सूरज बस पश्चिम दिशा में डूबने ही वाला है। उसी वक्त अगर हम एक ऐसी फ्लाइट लें जो पृथ्वी के घूमने की उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर अमेरिका की तरफ उड़े, तो जादू देखिए, हम सूरज के साथ साथ उड़ रहे होंगे। अगर उस फ्लाइट की स्पीड पृथ्वी के घूमने की स्पीड से मैच कर जाए, तो पूरे सफर के दौरान कभी रात होगी ही नहीं। हमने समय के साथ खेलकर अपनी एक पूरी रात को एक लंबी दोपहर में बदल दिया, है ना कमाल की बात? लेकिन हमेशा फ्लाइट में बैठे रहना तो कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है ना? तो आइए बात करते हैं आधी रात के सूरज यानी मिडनाइट सन के जादू की। लगातार 24 घंटे का दिन देखने का एक और बहुत ही आसान तरीका है। बस हमें सही मौसम में पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों यानी पोलर रीजन्स की यात्रा करनी होगी। मई से जुलाई के बीच इन इलाकों में सूरज हफ्तों तक आसमान से गायब ही नहीं होता। अगर हम भारत से जाएं तो इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए नॉर्वे, फिनलैंड या आइसलैंड एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशंस हैं। नॉर्वे और फिनलैंड यहां से करीब 7,000 किलोमीटर दूर हैं, मतलब एक डायरेक्ट फ्लाइट से लगभग 10 घंटे का रास्ता। वहीं आइसलैंड करीब 9,000 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में लगभग 12 घंटे लगते हैं। इमेजिन कीजिए, इन जगहों पर लोग रात के 12 बजे भी तेज धूप में मजे से टहल रहे होते हैं। अब लगातार धूप चमकने का मतलब ये मत समझिएगा कि वहां भयंकर गर्मी होगी। वहां जाने से पहले कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है। गर्मियों में भी इन पोलर रीजन्स का तापमान काफी ठंडा रहता है, तो थर्मल वियर और गर्म जैकेट्स ले जाना तो मस्ट है। आसमान में लगातार चमकते सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस भी चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि वहां कभी अंधेरा नहीं होता, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक कंफ्यूज हो सकती है। ऐसे में नींद ही नहीं आएगी। इसलिए अपने शरीर को अंधेरे का धोखा देने के लिए एक स्लीप मास्क पैक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब एक पल के लिए जरा सोचकर देखिए, क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक घूमना ही बंद कर दे? ये एक काफी डरावना परिदृश्य है।
अगर हमारी पृथ्वी अचानक अपनी धुरी पर रुक जाए तो क्या होगा? हमारे रोजमर्रा की साधारण चीजें जैसे सुबह सूरज का उगना और रात की ठंडी हवा, ये सब खत्म। जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा वहां हमेशा के लिए दिन हो जाएगा, लेकिन ये दिन जानलेवा होगा। तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जमीन झुलसने लगेगी, नदियां उबलकर सूख जाएंगी। और दूसरी तरफ जो हिस्सा सूरज के उल्टी तरफ होगा वहां हमेशा के लिए रात छा जाएगी। वो हिस्सा शून्य से भी नीचे के तापमान के साथ हमेशा के लिए एक खामोश और बर्फीले अंधेरे में डूब जाएगा। मतलब ये जो गति है, यही तो हमारा जीवन है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पृथ्वी अचानक रुकने वाली नहीं है, पर हां, समय की रफ्तार धीरे धीरे कम जरूर हो रही है। एक बेहद चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि पृथ्वी धीरे धीरे अपनी स्पिन करने की स्पीड खो रही है। समय की रफ्तार बहुत ही सूक्ष्म तरीके से धीमी पड़ रही है और इसका सीधा असर हमारे दिनों की लंबाई पर पड़ रहा है। साइंटिस्ट के एकदम सटीक डेटा के मुताबिक हर एक सदी यानी हर 100 साल में हमारे एक दिन की लंबाई में 1.7 मिलीसेकंड जुड़ जाते हैं। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी लाखों साल पहले जितनी तेजी से घूमती थी, अब वह उतनी तेज नहीं है। हमारे दिन धीरे धीरे लगातार लंबे होते जा रहे हैं। तो अब जरा फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर पृथ्वी के धीमे होने का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो लाखों सालों बाद एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 25 या 26 घंटे का हो जाएगा। जरा सोचिए, एक 26 घंटे का लंबा दिन कैसा महसूस होगा। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडी सच बताता है। इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी पूरी तरह से स्थिर या रुका हुआ नहीं है। सूरज स्थिर लगता है, पर वो भी गैलेक्सी में घूम रहा है। पृथ्वी रुकी हुई लगती है, पर वो लगातार तेज गति से घूम रही है और साथ ही धीमी भी पड़ रही है। इस ब्रह्मांड की इसी अद्भुत गति के बारे में सोचते रहिए और अपनी इस कमाल की जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाए रखिए।